हकों से वंचित किया गया है। ये राजकीय लोग है, वंचित किया गया है। जब जब चुनाव आते हैं तब तब आपके पास मतदान लेने के लिए आते हैं। जैसे ही मतदान हो जाता है वैसे ही अपने बंजारा समाज की तरफ कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है इनको सिर्फ थोड़े से कोई लालच बता दो, कोई दिशाहीन कर दो, इनका वोट अपने झोले में कैसे ले ले, अपने पल्ले में कैसे ले ले, और मतदान लेके ये समाज का कभी अपने को विकास ही नहीं करना है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सभी को, इस भारत देश का पंतप्रधान हो, राष्ट्रपति हो, सांसद हो, विधायक हो, कोई भी बड़े बड़े टाटा, बिरला, धीरूभाई अंबानी हो, इसे भी एक ही मतदान करने का अधिकार है। उतना अधिकार ये मेरे बंजारा भाई के पास है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमें पता नहीं हमारे मतदान में कितनी पावर, कितनी ताकत है। लेकिन बंजारा समाज क्या बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि गरु भलो करो, यानी कोई भी आए उसका भला करते जाओ। ये अपने को सीख मिली है, लेकिन हम अभी तक दूसरा का भी भला करते आए, लेकिन बंजारा समाज का खुद का भला कब होगा ये अभी हम लोग कभी चिंतन नहीं किया इस बारे में, क्योंकि हमें पता नहीं ये राजकारण क्या है, समाज कारण क्या है, शिक्षा क्या है, शिक्षा से वंचित क्यों है, हमारे तांडे कस्बे मोहल्ले का अभी तक विकास क्यों नहीं हुआ, मूलभूत सुविधा क्यों नहीं मिली। इसके लिए हम देखते नहीं, जाने तो देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे। अभी हम लोग अखिल भारतीय बंजारा सेना के माध्यम से हमें अभी आपके तांडा, आपका गांव, आपका इलाका, इसका अभी हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। इस देश को स्वातंत्र मिलने को 75 साल हो गए, लेकिन मेरा बंजारा समाज अभी तक स्वतंत्र नहीं हुआ, आज भी गुलामगिरी जैसे जीवन जग रहा है। इस देश को चलाने वाले लोग सिर्फ 3.5% लोग हैं, 3.5% लोग इस देश को चला रहे हैं, और अपने को भ्रमित कर साइड में फेंक दिया जाता है। इस देश में अपने 2 सांसद चुने गए हैं, वो भी रिजर्वेशन कोटे में से, एक कर्नाटक से उमेश यादव जी है, और दूसरी एक कलावती या मायावती बंजारा करके तेलंगाना से आरक्षण के कोटे में से चुन के जीत के आई है। तेलंगाना में अपने ऐसे 11 या 15 विधायक है, वो आरक्षण कोटे में से जीत के आए। सबसे ज्यादा जिस राज्य में अपने को आरक्षण है उस राज्य का वहां पर अव्वल दर्जे में अपने बंजारा समाज का बहुत सारा प्रगति हो गया। अभी हमारा टारगेट है कि शिक्षण में कहां पर है, सांस्कृतिक स्थिति में कहां पर है, ये सब वहां बताया जाता है। इस देश के लिए अगर बताया जाए आपको, पूरे विश्व में हम लोग 56 देशों में, और भारत के 29 राज्य में बंजारा समाज रहता है, और 7 केंद्र शासित प्रदेश में बंजारा समाज रहता है। तो इतनी बड़ी लोक संख्या होके भी भारत में पहले हम 14 कोटि में थे, अब लेटेस्ट सर्वे है हम 20 कोटि के लगभग है। अगर सब कैलकुलेशन अगर गणित किया, एक विधायक को चुनने के लिए 3.5-4 लाख वोटिंग लगती है। अभी 20 कोटि का कैलकुलेशन किया तो कितना विधायक चुन के आ सकते हैं अपने। अगर सांसद को 7 लाख वोट लगते हैं, 5 लाख वोटिंग से वो जीतता है, तो 20 कोटि का कैलकुलेशन करो अब कितने सांसद जाना चाहिए। ये भी गणित सामने रखने की जरूरत है। मित्रों, जब तक हम लोग जिस क्षेत्र में नहीं जाते, जैसे कि तहसील पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, वहां पर जाते नहीं है, तो हमें वहां की कुछ ही मालूमात नहीं पड़ती। इसके लिए अपने बंजारा समाज का आदमी तहसील पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा में अपना आदमी वहां पर जाना चाहिए। ये विचारधारा रख के अखिल भारतीय बंजारा सेना कार्य कर रही है। हमें जाना नहीं है, आप में से कोई आदमी को वहां पर भेजना है। मायावती कहती है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अपनी तो संख्या बहुत है, लेकिन अपने को भागीदारी नहीं मिल रही है। भागीदारी होना चाहिए। कोई भी पार्टी या पक्ष आपको टिकट देता है, विधानसभा में जो विधायक को टिकट देती है, तो पहले वो पार्टी तय करती है यहाँ पर इनका कितना समाज है। जब उस व्यक्ति को टिकट देती है, ये कितना पैसा खर्च कर सकता है, जब उसको टिकट दिया जाता है, तो अपने बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं वहां 30-40 हजार अपने मतदान है, मतदार वोटिंग है।
अरे जाने दो, विधायक सांसद जाने दो, लेकिन तहसील पंचायत, जिला पंचायत तो टिकट मिलना चाहिए। हमारा बंजारा समाज आगे बढ़ना चाहिए। जिस पार्टी में आप काम करते हो उस पार्टी वाले को बोलो, आगे जब चुनाव आएंगे तो तहसील पंचायत और जिला पंचायत का टिकट हमें दे, नहीं तो हम निर्दलीय लड़ सकते हैं। ये सब राजकारण का गणित है। लाइट चली गई। ये जो भी चल रहा है ये सब राजकारण के गणित की वजह से हम पिछड़े हुए, हमारा विकास नहीं हुआ। मित्रों, बोलने की बात एक है, इस देश में बंजारा कौम के लिए हमें काम करना पड़ता है।